दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में जल्दी मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, पाकिस्तान और चीन के इरादे काफी खतरनाक है और भारत के लिए खतरे की घंटी है। चाइना के बारे में कल आपको बता चुका था, परसों भी मैंने आपको बताया था। चाइना की जो खबरें हैं वो दब चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि चाइना अब शांत बैठ गया है, लेकिन फिर से ऐसी बातें आ रही हैं जिसको आप नहीं देखना चाह रहे, लेकिन आपको दिखा रहे हैं। हमने कल रिपोर्ट दिखाई थी, लेकिन ज़्यादा लोगों ने नहीं देखी। कोई बात नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आपको ऐसी खबरें मिलेंगी कि आपको फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए कहता हूं कि कोई रिपोर्ट छोड़ा मत करिए। अभी चीन की बात बाद में करेंगे, लेकिन पाकिस्तान का एक बड़ा मामला सामने आया है। पहली बार पाकिस्तान ने, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास ड्रोन्स नहीं हैं। आज पूरी दुनिया में जंग के तरीके बदल चुके हैं। हथियारों में सबसे आगे ड्रोन, अनमैन्ड ड्रोन यूएवी होते हैं, जिसके जरिए घातक हमले किए जाते हैं। ड्रोन कई प्रकार के, कई तरह के होते हैं। एक तो होते हैं हमलावर ड्रोन जो हमला करके आते हैं, दूसरे होते हैं आत्मघाती ड्रोन जो जाकर लड़ जाते हैं और फट जाते हैं दुश्मन के इलाके में और काफ़ी बड़ा नुकसान करते हैं। ऐसे अलग अलग ड्रोन्स आप दुनिया में देख रहे हैं। दुनिया में सबसे घातक ड्रोन बनाने वाले देशों में अमेरिका, इजराइल, रशिया, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ये सभी देश हैं और ईरान का भी नाम इसमें शुमार हो चुका है इसी साल, और तुर्की भी आप सुन ही चुके हैं। बहरहाल अब जो बड़ी बात है वो ये है कि अभी तक पाकिस्तान के पास जितने भी ड्रोन थे, ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान के पास ड्रोन नहीं थे। पाकिस्तान के पास जो अभी तक ड्रोन थे वो हमलावर ड्रोन नहीं थे, सिक्योरिटी पर्पस से इस्तेमाल करने वाले ड्रोन थे, खुफिया नज़र रखने वाले, जासूसी, जिन्हें टोही यूएवी ड्रोन कहा जाता था, वो थे। लेकिन जैसा आपको मालूम ही है, अगर आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट हमारी देख रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर कई सारे देश, 50 से ज़्यादा देश जो हैं अपने हथियारों को शो ऑफ कर रहे हैं, अपनी हवाई ताकत दिखा रहे हैं। नए नए हथियार, ड्रोन, बंदूक, इलेक्ट्रिक वॉरफेयर, वो सब कुछ दिखा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने भी अपना शहपार ड्रोन 2 दिखाया है। दोस्तों, ये पाकिस्तान का सबसे अहम ड्रोन है। इसकी खासियत जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये बच्चे याद रखें। आप किसी भी दुनिया के कोने से देख रहे हैं, पाकिस्तान के इस ड्रोन की जानकारी आपको होनी चाहिए। पाकिस्तान के इस ड्रोन की खासियत ये है कि पाकिस्तान ने ये पहला ऐसा ड्रोन बनाया है जो कि मोदी जी के आइडिया पर आधारित है। अब आपको झटका लगेगा, नहीं, मोदी जी ने कहा था ना वो आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत तो हुआ नहीं, लेकिन पाकिस्तान आत्मनिर्भर हो गया। आत्मनिर्भर का डायलॉग मोदी ने दिया था और आत्मनिर्भर पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान ने इसकी एक एक चीज, हार्डवेयर से लेकर डिजाइनिंग, खुद करी है। हाँ, चीन से इसने पहले भी हेल्प ली है और आगे भी लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो शहपार ड्रोन है, ये पाकिस्तान ने अपने दम पर बनाया। जो इसकी ताकत है वो ये है कि बड़े ही आसानी से ये दुश्मन पर हमला करके आ सकता है। 120 नॉट तक इसकी रफ्तार है, यानी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये रॉकेट की स्पीड में दंदनाता हुआ उड़ सकता है। इसका रेडियस लगभग 1050 किलोमीटर है। जी हाँ, 1050 किलोमीटर दूर तक ये हमला कर सकता है और 300 किलोमीटर के रेंज के अंदर ये डेटा भी ट्रांसफर कर सकता है। लड़ाकू ड्रोन है, उड़ान के दौरान अपने इंजन को बंद करके दोबारा चालू भी कर सकता है। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों सबूत के तौर पर ये बीबीसी की हिंदी की रिपोर्ट लगा रहा हूं, ताकि किसी को ये ना लगे कि मैं किसी देश की फर्जी तारीफ कर रहा हूं। वो जो रिपोर्ट्स में है वही आपके सामने है, और दुश्मन की ताकत का अंदाजा जाहिल देश को ही नहीं हो सकता है। अगर आप स्मार्ट हैं तो आपको अपने दुश्मन की ताकत का अंदाजा होना चाहिए। तो देखिए, शहपार 2 जो ड्रोन है उसकी ताकत यह है कि जो भारत के लिए खतरा है। भारत के एक्सपर्ट ने भी इस बात को माना है और बीबीसी की रिपोर्ट में क्लियर कट है कि ये जो शहपार 2 ड्रोन है, इसकी रेंज है
से ज़्यादा किलोमीटर, यानी 1010 या 20 किलोमीटर इसकी रेंज है, जो कि भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। शेपार्ड ड्रोन को सेना में शामिल भी कर लिया गया है। जी हाँ, इसके अलावा अबाबील ड्रोन का भी इस्तेमाल पाकिस्तान करता है, लेकिन अभी तक अबाबील में कोई हमला करने की ताकत नहीं थी। लेकिन शहपार को बनाने के बाद उसने अपने अबाबील में भी मोटरार बम इंस्टॉल कर दिए हैं, यानी जो उसके पहले के ड्रोन थे उनको भी पाकिस्तान ने अपग्रेड करके बमों से लैस कर दिया है। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी है, रिपोर्ट काफ़ी लंबी है, एक पूरी 15 मिनट की रिपोर्ट इस पर बन सकती है पाकिस्तान के ड्रोन्स के ऊपर, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि भारत के लिए खतरा क्यों है। दूसरी तरफ ये पाकिस्तान का मैंने चैप्टर खत्म कर दिया। इधर आते हैं पाकिस्तान से आगे बढ़कर चीन की तरफ। चीन ने अब नया कांड किया है। मैं आपको कल की रिपोर्ट और परसों की रिपोर्ट में बता चुका हूं। कल की रिपोर्ट में बताया था कि अमेरिका ने मान लिया है कि चाइना अपने क्षेत्र से सीधा अमेरिका तक हमला कर सकता है, क्योंकि चीन ने अपनी पनडुब्बियों में, जो कि जिन क्लास की पनडुब्बियां हैं, परमाणु रॉकेट तैनात कर दिए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स तैनात कर दिए हैं। ये मैंने कल बताया था। इससे पहले 2 दिन पहले जो आपने छोड़ दी मेरी खबर, उसमें मैंने आपको बताया था कि भूटान के कई गांवों पर चीन ने कब्जा कर लिया है और भारत के सटे हुए बॉर्डर पर भी मौजूद है भूटान के इलाके से घुसकर। अब आगे की खबर देखिए, आपकी स्क्रीन पर सीधा सबसे पहले प्रूफ लगा रहा हूं, बिना प्रूफ के नहीं बोलूंगा। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट है, अपनी आंखों से पढ़िए। यूक्रेन के हिमरास रॉकेट जैसी तबाही मचा सकता है चीन का PHL-191। ध्यान से समझिए, यूक्रेन के हिमरास रॉकेट जैसी तबाही मचा सकता है चीन का PHL-191। भारतीय सीमा के पास तिब्बत में शक्ति प्रदर्शन। जी हां, भारतीय सीमा के बॉर्डर के बेहद करीब दोस्तों चीन ने अपना सबसे घातक PHL-191 तैनात कर दिया है। दोस्तों चीन ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय सीमा पर हजारों सैनिक तैनात किए हैं। चीन अब अत्याधुनिक यानी एडवांस हथियारों को भी भारतीय सीमा के पास जमा कर रहा है। चीन ने अपने बेहद घातक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम PHL-191 को तिब्बत में तैनात कर दिया है। नव भारत टाइम्स की चालाकी ये है कि हमेशा करता ये है, जो बड़ी बात होती है उसको टाइटल नहीं बनाता है, टाइटल छोटा रखता है, असली खबर नीचे छुपा देता है। तो हम इसको ठीक कर देते हैं। अब आप समझ लीजिए, भारत में मुसलमानों को कातिल, इस्लाम को गंदा मजहब और मुसलमानों को आतंकवादी साबित करने का बहुसंख्यक समाज की तरफ से, अक्सरियत जिसकी है, उन समाज, उन लोगों की तरफ से ये कोशिश की जा रही है, लेकिन वक्त उनके मुंह पर मूत रहा है। जी हां, क्योंकि एक झूठे को आपने अपना बाप बनाया हुआ है। और उसी शख्स ने एक बात कही थी जब उसकी सरकार नहीं थी कि चाइना को लाल आंख दिखाएंगे, लेकिन अब लाल क्या पीली तक आंख नहीं दिखा पा रहे हैं, उल्टा चाइना से जाकर हाथ मिला रहे हैं। भारत रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर चीन का है। चाइना की 4-5 ऐप बैन करने के बाद ठुमके मारने वाले अंधभक्तों की औकात ये है कि पापा ने बैन कर दिया टिकटॉक। हाँ, कुछ करोड़ का नुकसान चाइना को वहां दिखा दिया और अरबों का फायदा चीन के साथ बिजनेस करके। कोरोना काल में उल्टा भारत ने सबसे ज्यादा मेडिकल इक्विपमेंट चीन से खरीदे। आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, इसलिए पढ़ना लिखना जरूरी है। मुझे पता है आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको ऐसी जानकारियां दूं कि आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम इतनी नॉलेज हो कि कहीं खड़े होकर जब बहस करें, मुंह खोलें, तो सुनने वाला कहे कि ये अंधभक्त नहीं है, इससे बहस करना बेकार है, जानकारी सटीक है और बहुत सही आंकड़े हैं। दोस्तों अब ताज़ा तस्वीरों में क्या साबित हो गया कि तिब्बत के पास मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भारत के खिलाफ तैनात हैं। और नव भारत टाइम्स ने क्लियर लिखा है कि लगातार, आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, अब ये जो 3 हाइलाइट्स हैं मैंने आपको पढ़ के बता दिए, लेकिन एक पैराग्राफ आपके सामने रखना चाहता हूं। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हजारों सैनिकों की तैनाती करने वाला चीन अत्याधुनिक हथियारों
को भी भारतीय सीमा के पास जमा कर रहा है। चीन ने अपने बेहद घातक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम PHL 191 को तिब्बत में तैनात किया है। इस रॉकेट सिस्टम को हाल में ही चीनी सेना PLA की मीटिंग के दौरान देखा गया है। इसे तिब्बत में शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में तैनात किया गया है। इसे एक मोबिलाइजेशन मीटिंग के दौरान प्रदर्शित किया गया था। ऐसा पहली बार है जब तिब्बत इस घातक रॉकेट सिस्टम की तैनाती की पुष्टि हुई है, यानी तिब्बत में पहली बार। सुनिए, तिब्बत में पहली बार चीन ने अपना घातक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर तैनात कर दिया है। लेकिन मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है? मोदी जी तो केजरीवाल के खिलाफ, एक देश का प्रधानमंत्री केजरीवाल के खिलाफ सड़क पर उतर रहा है। सड़क पर उतरने की उसको मतलब जरूरत पड़ गई है कि अब एक सीएम जिसको सारा दिन गरियाते हैं, चलिए ठीक है, गाली खाने लायक है वो, ठीक मान लिया। लेकिन कमाल की बात है, अगर आपकी नज़र में वो गिरा हुआ इंसान है तो एक गिरे हुए इंसान के अगेंस्ट भारत के प्रधानमंत्री को सड़कों पर दर दर भटकना पड़ रहा है। गली गली जाकर गुजरात में वो प्रचार करेंगे। देख रहे हैं, चीन ये कर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, काफी समय के बाद चाइना और भारत तैयार हुए थे कि दोनों अपने अपने वो पीछे हटेंगे इलाकों से। अब समझिए वो सारा खेल। पहले मोदी जी ने कहा ना कोई वजह है भाई ना। अच्छा, तो जब कोई घुसा नहीं था तो पीछे कैसे हो गए? पीछे होने का अनाउंसमेंट कैसे किया चीन ने? चीन राजी किस बात पे हुआ? अरे भाई, अगर वो हमारे एरिया में नहीं आया या वो इलीगल जगह पर नहीं आया, उसने हमारी ज़मीन पर कब्जा नहीं किया, तो भाई वो पीछे कहाँ हटा? कौन से गुफा में गया वो? पहला सवाल। दूसरी बात, चलिए पीछे हट गया, भारतीय सेना 4 कदम पीछे हुई, चाइना 2 कदम पीछे हुआ। चलिए हुआ, बफर जोन उसने बना लिया। जिस इलाके को बफर जोन बनाया गया था उसको क्रॉस करके वो आगे आया 10 कदम और 4 कदम पीछे हुआ, यानी जो उसका बफर जोन था वो और पीछे चला गया। उसने नया बफर जोन बना लिया और वो एक अभी भी हमारी ही जगह पर तैनात है। पहली बात। अब जो मेन बात है कि जब चीन पीछे हटा तो ऐसा लगा कि ओह, मोदी सरकार की जीत हो गई, मोदी जी का रामबाण चल गया और मोदी जी ने जादू मंत्र किया और चीन को डरा दिया। लेकिन अब बड़ी खबर है, लद्दाख में सर्दियों में चीन के इरादे ठीक नहीं हैं। फिर नव भारत टाइम्स, अंधभक्तों का ही अखबार आपकी स्क्रीन पर देखो। अंधभक्तों, अपने बाप के अखबार की टाइटल पढ़ लो। चीन ने LAC पर तैनात कर दिए हैं 3 ब्रिगेड। सर्दियों में लद्दाख की सरहद पर क्या होने वाला है? चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी LAC पर सर्दियों में भारतीय सेना की स्थिति में बदलाव चल रहा है, लेकिन सभी नजरें PLA की पश्चिम थिएटर कमांड और 20वीं पार्टी कांग्रेस के 1 महीने पहले चीनी सेना और रिजर्व के रूप में बुलाई गई 3 संयुक्त सशस्त्र ब्रिगेड की गतिविधियों पर है। यानी चाइना ने अलग अलग 3 ब्रिगेड मंगाए हैं, 3 अलग अलग फोर्सेस मंगाई हैं सर्दियों के लिए और सशस्त्र यानी हथियारों के साथ मंगवाई हैं। पूरी रिपोर्ट पढ़ने का समय नहीं है, बस आपको समझाना चाह रहा हूं कि देश के अंदर मोदी जी क्या कर रहे हैं और बॉर्डर पर चाइना क्या कर रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं। पाकिस्तान और तालिबान के बीच में लगातार झड़पें बढ़ती जा रही हैं और इस बात को बताने वाला आपका रज़ाग्राफी सबसे पहला था। अब वो फिर से बात आ गई है। 7 दिन पहले मैंने कहा था कि अगर किसी पाकिस्तानी को यह बात बुरी लग रही है तो कुछ दिन बाद देखना हालात और बिगड़ेंगे। बिगड़ गए हालात। पूरी रात पाकिस्तान और तालिबान आर्मी के बीच घमासान चला है, गोलीबारी हुई है। पहले तो मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, पाकिस्तान आर्मी का खून बहा ये फेंसिंग करने में। जी हाँ, जो बॉर्डर था, बॉर्डर पर अफगानिस्तान की नई सरकार तालिबान लगातार उल्लंघन कर रही थी और पाकिस्तान सरकार का कहना यह था कि लगातार हमारे अंदर घुसपैठ किए जा रहे हैं। कौन? तालिबानी इलीगल तरीके से अंदर आ रहे हैं, टेररिज्म बढ़ रहा है पाकिस्तान में। तो जान पर खेल के
कई पाकिस्तानियों की जान गई, कई पाकिस्तान आर्मी के जवान मारे गए इस फेंसिंग को करने के दौरान, यानी तालिबान से अपने बॉर्डर को सील करने के दौरान, ये तार बिछाने के दौरान जान गई पाकिस्तानियों की। अब अफगानिस्तान यानी तालिबान की मिलिट्री आपकी स्क्रीन पर, इसको काट दिया। तालिबान ने उन फेंसिंग को, तारों को हटाया, काटा, क्योंकि वो बॉर्डर नहीं मानना चाह रहे। वो कह रहे हैं हमें बॉर्डर चाहिए ही नहीं। तालिबान की ये अपनी अकड़ है, कोई इनको रोक नहीं पाया। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद दोस्तों पूरी रात पाकिस्तान और तालिबान के बीच में रात भर गोलीबारी हुई है। अभी तक देखिए, गोदी मीडिया में होता तो कोई ना कोई आंकड़े रख देता अपना नाम बढ़ाने के लिए, लेकिन नहीं, आंकड़े नहीं आए हैं। घायल दोनों तरफ से हुए हैं और रात भर गोलीबारी हुई है और खतरनाक गोलीबारी हुई है। देखिए, फाइव 5.6 तीव्रता का इंडोनेशिया में कल खतरनाक भूकंप आया। इस भूकंप में 53 लोगों के मारे जाने की खबर है और हजारों लोग घायल। अल्लाहु अकबर। Telah terjadi gempa barusan di Pasar Mangunkerta yang arah Mangunkerta. उधर इंडोनेशिया ने बड़ी जानकारी दी है। इंडोनेशिया ने कहा है कि F-15 विमान लेने के हम लास्ट स्टेज पर हैं। अमेरिका से हम जल्द F-15 विमान ले लेंगे। वहीं भारत में मुस्लिम समुदाय को हिकारत से देखा जा रहा है, गरियाया जा रहा है। वहीं भारत की विदेश नीति का बोलबाला आप ये देखिए कि यही मोदी सरकार, जी हां, इस बात को यहां रोक रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट देखिए, सबूत पहले बात बाद में। भारत में सीरिया के राजदूत आए हैं। भारत के विदेश मंत्री समेत भारतीय डेलीगेशंस के साथ उन्होंने मुलाकात करी है और दोनों यानी सीरिया और भारत के बीच में कई अहम बातचीत हुई है। बड़ी बात यह है कि भारत ने सीरिया को एक पावर प्लांट और एक स्टील प्लांट बनाने के लिए 28 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। सीरिया के विदेश मंत्री फैसल मकदाद ने कहा कि सीरिया में जारी भीषण जंग यानी 2013, 2014 और 2015 में भी भारतीय दूतावास ने दमिश्क में अपना ऑपरेशन बंद नहीं किया था। यहां तक कि राजधानी दमिश्क स्थित सीरियाई विदेश मंत्रालय की इमारत पर भी रॉकेट हमले हो रहे थे। जी हां दोस्तों, इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा कि भारत सीरिया का बेहतरीन साथी रहा है। आसान भाषा में सीरिया ने भारत को हिम्मत वाला और दमदार बताया है। उधर भारत के मुसलमानों को गरियाने वाले बेगैरत लोगों को समझ आनी चाहिए कि यही तो भारत की ताकत है कि भारत बिना धर्म देके सबकी मदद करता है और सबका हाथ थामता है, कमजोरों को ऊपर उठाता है और शैतान की आंखों में आंखें डाल के उस गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखता है। इसीलिए आज भी भले ही अंधभक्तों को लगता है कि इजराइल के साथ भारत है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत इजराइल के साथ नहीं है। बहरहाल जब तक ये अंधभक्त जागेंगे, देश का बेड़ा गर्क हो चुका होगा। उधर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ऐलान कर दिया है कि अगले साल तक पाइपलाइन के जरिए हम गैस और डीजल ईंधन जो है भारत से खरीदना लेना शुरू कर देंगे। वहीं एशिया के देशों का अलग एक ग्रुप है, उस ग्रुप के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग है। कंबोडिया पहुंचे हैं भारत के रक्षा मंत्री। ये देखिए, भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह
कंबोडिया पहुंचे हैं, जिनका जमकर वहां पर स्वागत किया गया है। वहीं एक बड़ी खबर आपको और देता चलूं तो कतर ने, जी हां, कतर ने चीन के साथ सबसे बड़ी डील कर ली है। अगले 27 सालों के लिए डील कर ली है। कतर ने LNG गैस के लिए 27 साल के लिए डील की है चीन से। चाइना को वो LNG गैस देगा, जी हां, यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो कि खाना बनाने के लिए और कई सारे कामों में इस्तेमाल होती है। कल की रिपोर्ट में मैंने बताया था कि चाइना ने अमेरिका से बातचीत करने का ऑप्शन रखा है, जिसके बाद अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया है, वेलकम किया है कि चलिए चीन बातचीत करने के लिए तैयार तो हुआ कम से कम। दुनिया की सबसे बड़ी खबर, यकीन जानिए अभी बहुत सारी खबरें छोड़ दी हैं मैंने, लेकिन सबसे बड़ी खबरों में जो सबसे बड़ी खबरें हैं वही मैं आपको दिखाता हूं। इस रिपोर्ट को देखिए, शेयर कीजिए। इस रिपोर्ट की सबसे अहम खबर आपको कौन सी खबर लगी नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। जय हिंद।